हे फ्रेंड्स, आज हम एक रियल स्टोरी जो मेरे साथ घटी उसके बारे में मैं आपके साथ रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात काफ़ी पुरानी है, लाइक अभी फ़िलहाल 2020 चल रहा है। इट इज़ 9 years ago, 9 साल पहले की बात है, जब मैं उस टाइम में अपने डैड के बिज़नेस में साथ देता था और मैं रेस्टोरेंट हम लोग चलाते थे। किसी कारण से, किसी इमरजेंसी कारण से मेरे पेरेंट्स उस समय सिटी में नहीं थे। लाइक आई वॉज जस्ट ऑफ आई थिंक आई वॉज ऑफ 14 या 15 years old, मे बी, एज आई रिमेंबर राइट। मेरे फिर 2011 की बात है या फिर 2010 लास्ट या 11 स्टार्टिंग, इसी टाइप की कुछ की बात है। हुआ यूँ कि मैं और मेरा यंगर ब्रदर ही हमेशा, जब उनके एब्सेंस में, मेरे फादर के एब्सेंस में, हम लोग रेस्टोरेंट संभालते थे। मेरे एक बहुत ही अच्छा शेफ़ था जिसकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। मेरे डैड और मेरे पेरेंट्स भी बाहर थे सिटी में और कोई भी नहीं था, मैं और मेरा यंगर ब्रदर ही था। हमारा रेस्टोरेंट्स काफ़ी लेट तक बंद होते थे। इंदौर सिटी में रेस्टोरेंट था, वो काफ़ी लेट तक बंद होते थे, लाइक रात को 1 बजे तक, 12:30 बजे तक, 1 बजे, मतलब ये नॉर्मल टाइम था कि इतना बजे ही बंद होता है। हुआ क्यों उस दिन, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। उस दिन वो जो मेरा शेफ़ था, जो मेन शेफ़ था, वो एक्चुअली शेफ़ 2-3 रहते हैं एज़ यू नो इन रेस्टोरेंट। वो मेन शेफ़ की, उसकी वाइफ के कुछ ऑपरेशन के कारण, वॉम्ब का ऑपरेशन, बच्चा था, नहीं सो गए थे, उसके ऑपरेशन के कारण वो उस दिन हाफ डे लेके चला गया था और कुछ एडवांस मनी भी लेके चला गया था। बड़ा मना किया कि भी फादर नहीं है, बट उसने कहा कि बहुत ज़िद की, भैया अभी बहुत अर्जेंट है, एकदम से किसी कुछ अर्जेंट कारण से ऑपरेशन करना पड़ रहा है। ऑपरेशन के लिए वो ले गया। हमारे पास भी उतना लिक्विड मनी उस समय नहीं थी क्योंकि डैड भी बाहर थे और कुछ लिमिटेड सोर्सेज थे। फिर भी हमने जैसे तैसे एडजस्ट करके जहाँ तक हो सकता था उसको कुछ थाउजेंड्स में रुपीज़, आई थिंक एज आई रिमेंबर 7-8 thousand रुपीज़ उसको दिए थे। उसकी सैलरी थी, मतलब एज ए एडवांस दे दिए थे। उस दिन की ही बात है, वो उस समय रेनी सीज़न चल रहा था, मतलब बरसात का समय था, लेट। आप शायद समझ लीजिए, मुझे जैसे ध्यान आ रहा है 2011 की ही बात है, सितंबर या अक्टूबर की बात होनी चाहिए। उस समय बारिश बंद हो चुकी होती है, मगर लास्ट में आप देखें, अगर उधर आकर इंदौर, भोपाल या उस साइड कभी जो भी आप रहते होंगे उनको पता होगा, 1-2 बार बारिश सितंबर में, 15 सितंबर से पहले बहुत तेज़ आती है, 2-3 बारिश, जब वो एंड होने वाली होती है। वही टाइम था और उस दिन शाम से ही 5 बजे के आसपास से ही बहुत बारिश हो रही थी। हम लोग 2 रेस्टोरेंट चलाते थे दैट टाइम। मैं एक रेस्टोरेंट में मैं था और एक रेस्टोरेंट में मेरा छोटा ब्रदर संभाल रहा था। तो अचानक से ही मैं एक रेस्टोरेंट क्लोज़ करके, अपना दूसरा रेस्टोरेंट क्लोज़ करके अपने छोटे ब्रदर को पिकअप करने जाता था। एक रेस्टोरेंट जो मैं ओपन करके जस्ट निकलने ही वाला था, मतलब इट वाज राइट अराउंड 11 बजे की बात थी, मुझे आधे पौन घंटे में निकलना था। मेरे इस मेन शेफ़ का फ़ोन आता है कि भैया कुछ इमरजेंसी हो गई है, मुझे कुछ और पैसे की ज़रूरत है, अर्जेंट। अमाउंट भी थोड़ा बड़ा था। मैंने बोला यार इस समय रात को 11 बजे बहुत मुश्किल है। बोले भैया मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ से भी मैं ले सकता था, पूरे दिन भर से मैंने पैसे ले लिए, इतने दिनों से मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं पैसे ही ले रहा हूँ लोगों से, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप प्लीज़ कोशिश करो, आप ही मेरी आखिरी सोर्स, नहीं तो आप ही मेरे आखिरी सोर्स हो, मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ 2 ही पर्सन है। वाइफ तो काफ़ी टाइम से अर्न नहीं कर रही है। तो मुझे उसने काफ़ी फोर्स किया, मुझे पता नहीं दिल में ऐसा लगा कि नहीं यार, उसने बोला कि मेरी वाइफ की जान तक की बात आ जाएगी अगर ये ऑपरेशन रुक गया था, और डॉक्टर ने पैसे के लिए ऑपरेशन रोक दिया। मैं उनको किसी तरह मना रहा हूँ, उनको होल्ड करा रहा हूँ कि आप अभी मत जाओ। मैंने बहुत कोशिश करी और लकीली मैंने किसी से अरेंज किए पैसे, दैट वाज 2 जगह से अरेंज किए, मतलब 4,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ के अराउंड कुछ कम थे। मैं फटाफट वहाँ से निकला, अपने ब्रदर को इन्फॉर्म किया मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैंने उसको वो बात नहीं बताई कि फ़िलहाल वो घबरा जाए या कुछ भी, वो डरे।
सो मैं फटाफट निकला, मैंने एक जगह से पैसे लिए। निकलने से पहले सॉरी, उस दिन कुछ मैंने पहले फ़ोन पे अरेंजमेंट किया, तो एक से पैसे तो पास में मिल रहे थे, एक से पैसे 15 किलोमीटर्स दूर थे। और जहाँ उसका हॉस्पिटल का ऑपरेशन हो रहा था वो तो पास में ही था, जहाँ उसकी वाइफ का ऑपरेशन हो रहा था हमारे से पास में ही था, हमारे मतलब इन रेडियस था कि आदमी 10 मिनट पहुँच जाए। मगर जो पर्सन से पैसे अरेंज हुए इतनी रात में, आधे लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, और मैं उसमें बहुत छोटा था, लाइक 15 ईयर्स, 14-15 ईयर्स, आई डोंट थिंक सो कि 15 था, 15 ईयर्स ही होना चाहिए, 15-16 आई थिंक सो मेरे लिए उस समय इतने पैसे पहले मैंने उसको करके दे दिए, उसके बाद मेरे पास इतने पैसे करके देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट बाय लक हो गया। सो मेरे को जो पैसे मिलने थे वो 15 किलोमीटर दूर थे और बारिश रुक ही नहीं रही थी। मैंने फिर भी हिम्मत करी, एक जगह से तो ले लिए। फिर मैंने सोचा कि इसको 4000 ही देता हूँ, उसको फ़ोन लगाया, बोले नहीं भैया नहीं हो पाएगा। उस समय में आपको याद होगा कीपैड फ़ोन चलते थे बटन वाले, कुछ तो रिलायंस की ब्लू लाइट वाले और नोकिया के 5370, उस समय हमारे पास वो फ़ोन हुआ करते थे। सो बहुत बारिश हो रही थी, ये साला मतलब फर्स्ट पेमेंट लेते लेते मुझे रात के 12 बज गए, और वो मेरा सेकंड वाला रेस्टोरेंट थोड़ा और लेट बनता था, 1 बजे के आसपास, तो मैं पास टाइम था, मगर वहाँ पे सब तैयारी हो चुकी थी, सब खत्म हो चुका था। मुझे 15 किलोमीटर जाना था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं चाहता तो कुछ बहाने लगा लेता, फ़ोन बंद कर लेता, बट मेरे अंदर कलर्स थी कि यार कोई पर्सन परेशान है, मुझे करना चाहिए जब हो गया। तो मैं 15 किलोमीटर्स बहुत दूर अरबुंदो हॉस्पिटल के पास में गया, वो 4000 रुपीज़ लेने के लिए। बट वो जो पर्सन से लेने थे ना, वो थोड़ा सा मतलब नशे में था। मेरे को फ़ोन में पहले जब मैंने किया उसको समझ में आ गया, तो उसने मतलब आप नीचे आओ मेरी बिल्डिंग में, क्योंकि अरबिंदो उस समय में वो एरिया इतना डेवलप नहीं था, बहुत बंद रहता था, और वो बिल्डिंग जिसमें रहता था उसमें सिर्फ 2 ही 3 फ्लैट एंगेज थे, बाकी सारे फ्लैट्स बंद थे, और काफ़ी वाइड एरिया में वो सोसाइटी बनी हुई थी, बिल्डिंग का जो एरिया था, बड़ी बड़ी वॉल्स थी। मैं जब वहाँ रात को पहुँचा तो मेरे हाथ में फ़ोन था, मतलब फ़ोन को मैं पॉलीथीन में डबल पॉलीथीन करके इसको लपेट के गया था, और बहुत स्पीड से गया था कि मैं 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, ऑपरेशन रुका हुआ है किसी का। फिर मैं फटाफट वहाँ पहुँच तो गया, बट उस समय आपको जैसे पता है वहाँ रिचार्ज का बहुत प्रॉब्लम होता था। उस समय हम लोग 10-10, 20-20 रुपये के टॉपअप कराया करते थे। आपका अगर जो भी ओल्ड 90 मेरी एज के जो भी पर्सन होंगे उनको याद होगा कि ऐसे 10-10, 20-20, 50-50 के टॉपअप कराने पड़ते थे। मगर क्योंकि मैंने बहुत पहले ऐसे स्पेयर बैलेंस होता था, याद रहता था, बट क्योंकि मैंने बहुत फ़ोन लगाए थे लोगों को, मुझे ध्यान से उतर गया कि मेरा जो बैलेंस है वो ख़त्म हो गया। अब मैं वहाँ उस बिल्डिंग में पहुँच गया, वहाँ नीचे पहुँच गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और मेरे हाथ में एक पार्सल भी था जो उस पर्सन को भी देना था, कुछ फूड मटेरियल ही था। सो बहुत तेज़ बारिश हुई, ना वो सिक्योरिटी गार्ड, ना वो कोई लाइट, ना कोई स्ट्रीट लाइट, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा। सिर्फ मेरी गाड़ी जो मैं स्टार्ट करके रखी थी उसको बंद नहीं किया था, क्योंकि उसकी लाइट से मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। ऊपर 3rd, 4th, 5th फ्लोर पे दिख रहा था कि हाँ 2-3 फ्लैट्स इंगेज्ड हैं, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मैंने उसको फ़ोन लगाने की कोशिश करी, पहले तो लकीली मुझे ये था कि फ़ोन में पानी ना चले, लेकिन फ़ोन में पानी नहीं गया। देन फिर मैंने फ़ोन लगाया और देखा बैलेंस फिनिश। सिक्योरिटी गार्ड का बहुत बड़ा गेट था, उसके ऊपर से टापना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो ऐसी जगह में था, वो बिल्डिंग के लोगों ने सिक्योरिटी के कारण वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं थे, तो बहुत ऊंची वॉल्स थी, बहुत ऊंचा गेट था, वो इस तरीके का था ही नहीं कि कोई टाप सके, मतलब जंप लगाना पॉसिबल ही नहीं था। मैं बहुत ट्राई किया, मैंने 10 मिनट तक सोचा कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ, वहाँ ऑपरेशन रुका है, क्या करूँ, मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं किसको फ़ोन लगाऊँ, मेरे को छोटे ब्रदर को भी इन्फॉर्म करना है कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैं इस कंडीशन में फंसा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा था। और बहुत बारिश हो रही थी, मुझे वो सीन आज भी अपनी आंखों के सामने याद है। बहुत बारिश हो रही थी, मैं पूरा भीग चुका था, रेनकोट तो मैंने उतार के अलग ही रख दिया था क्योंकि बहुत देर पहले उसमें पानी घुस गया था, बट बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि बहुत आवाज़ें लगाई, बहुत चीखा, मगर बारिश की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उस तक पहुंच पाना, मुझे नहीं लगता कि अगर उसकी जगह मैं भी होता तो कभी सुन पाता। बट ऐसे करते करते रात के 12:40-45 हो गए। मैं मतलब वहाँ 15-20 मिनट वहाँ पे ही खड़ा था। फिर मैंने सोचा अब कोई और रास्ता नहीं है, वो हॉस्पिटल में भी रुके होंगे, वो मुझे फ़ोन लगा रहे होंगे, वो गलत सोच रहे होंगे कि फ़ोन भैया ने स्विच ऑफ कर लिया, बट
मेरे मन में कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं जेन्युइन प्रॉब्लम में था। आप लोग नहीं मानेंगे, आप इसको चमत्कार बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए। उस दिन 12:47, आज भी मुझे वो टाइम याद है। मेरे फ़ोन में एक मैसेज नोटिफिकेशन आती है, 14 रुपीज़ 96 पैसे इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट टॉप। किसी ने 20 रुपीज़ का टॉपअप में 14 रुपीज़ 96 पैसे का उस समय बैलेंस आता था, वो डाल दिया। इतनी रात को मेरे नंबर काफ़ी लोगों के पास था भी नहीं, किसी को कुछ पता भी नहीं था, बट किसी ने डाल दिया। पॉसिबल ही था, उस समय कोई पेटीएम, फ़ोन पे या सब नहीं होता था, सिर्फ एकमात्र शॉप्स का ही ज़रिया होता था टॉपअप मिल सके। मुझे नहीं पता, चमत्कार मेरे लिए एक लाइफ मिरेकल ही है मेरे साथ, मुझे अच्छे से याद है। उस समय उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने ऊपर आसमान में देखा कि और बस जो मेरी गाड़ी की लाइट में जो बूंदें चमक रही थी वही मुझे दिखाई दी। मैंने फटाक से उनको फ़ोन लगाया और लकीली उस पर्सन भी मेरा वेट कर रहा था सोने से पहले। वो फटाफट नीचे आया, उसने पार्सल लिया और मुझे 4000 रुपीज़ हैंड किए और फटाफट मैं विदिन हाफ एन आवर 15 किलोमीटर्स बहुत तेज़ बारिश में वहाँ पहुँचा उसके हॉस्पिटल और पैसे दिए। और मैंने नहीं कहूँगा, मैं सब प्रभु की मेहर है, सब प्रभु की माया है। बट उस दिन उसका ऑपरेशन रिज्यूम वापस चालू कराया। मेरे छोटे ब्रदर को भी रास्ते से फ़ोन लगाया, वहाँ मैं पहुँचा, फिर फटाफट पैसे उसको पकड़ाए। वहाँ मैं नीचे हॉस्पिटल से ही लौट गया, मैं ऊपर नहीं गया। मैंने उसको वहाँ पैसे पकड़ाए और मैं चला आया, अपने छोटे ब्रदर को लेके घर चला गया। बट मैं पूरी रात सो नहीं पाया ठीक से। मेरे मन में एक ही चीज़ रही कि वो कैसे हो गया। नेक्स्ट डे होती है, मैं बहुत सारी चीज़ों में इमोशंस में फंसा था। नेक्स्ट डे सुबह एक फ़ोन आता है 10 बजे कि सर मैंने आपके नंबर पे बाय मिस्टेक 20 रुपीज़ का टॉपअप कर दिया है, प्लीज़ डू मी अ फेवर, आप मेरे नंबर पे 20 रुपीज़ का रिचार्ज कर दीजिए। मैंने बोला बहुत बहुत थैंक यू। उसका वो 20 रुपये का रिचार्ज किसी की जान बचा गया। वो कुछ गांव टाइप का पर्सन था, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन बातों की, उसके लिए शायद कोई इमोशनलेस चीज़ थी जैसा मुझे समझ आया उसकी बातों से। उसने बोला कि भैया बस मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ किस नंबर पे आपको बैलेंस डालना है। मैंने बोला ओके आई एम वेटिंग फॉर यू, आप करो। और वो 5 मिनट आज तक नहीं हुए, 9 ईयर्स के आसपास होने को आ गए, मैं आज भी उसके फ़ोन का वेट कर रहा हूँ। मतलब एक 20 रुपीज़ के रिचार्ज ने किसी की जान बचा ली उस दिन। वो एक चमत्कार था। उसने मुझे ये भी नहीं बताया उसने रिचार्ज कब कराया, कैसे आया, मुझे कुछ नहीं पता। एक बहुत ही चमत्कार है मेरी लाइफ का। इसी के पीछे मैंने एक दिन कुछ सोचा, किसी बड़े लोगों से भी एडवाइस ली कि मैं उसको 20 रुपये वापस देना चाहता हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ, उसको मैं कैसे ढूंढूँ। तो किसी बड़े विद्वान पर्सन ने मुझसे कहा कि लाइफ ऐसे ही चलती है, हमेशा आप एक पर्सन से कुछ लेके उसको नहीं लौटा सकते। जो माँ आपको प्यार करती है, बाप आपको प्यार करता है, वो आप उसको उतना नहीं लौटा सकते। ये गिव एंड टेक जैसी लाइफ चलती है। जो आपको आगे से मिला, आपको कहीं और ज़रूरतमंद को देना पड़ता है। तो वो दिमाग में मेरी चीज़ लग गई। मैंने उसके बाद कई लोगों को बिना बताए, क्योंकि वो चीज़ बिना बताए हुई थी मेरे साथ, तो मैंने भी कई लोगों को बिना बताए, जब मैं थोड़ा सक्षम हो गया अपनी लाइफ में, कुछ पैसे मेरे हाथ में रहने लगे, मैं अच्छी अर्निंग करने लगा, सो मैंने ये ऐसे एक मैजिकल रिचार्ज का इसको टर्म दिया। मैंने इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा था, उस ब्लॉग को ही मैंने सिंप्लीफाइड वीडियो में किया है। कई लोग ब्लॉग में उस फीलिंग्स को विद उस कन्फ्यूजन को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो मैंने ऐसे कई सारे मैजिकल रिचार्ज कई लोग को किए। नहीं, क्षमा प्रभु से कोई अहंकार नहीं, लेकिन मैं चुपके से किसी के भी रिचार्ज कर देता था जो मुझे ऐसा लगता था कि इसको नीड है रिचार्ज की। इट वॉज अ रियली मैजिक। मेरे साथ एक जादू, चमत्कार, मिरेकल हुआ था लाइफ में। और